हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है जंतर मंतर पर पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की पर एफआईआर। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद होगा इलाज। अरे वाह। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आजकल के जेनजी को क्या हो गया भाई, मैदान में आते हैं, कैमरा पकड़ते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी नेताओं को जिससे दुश्मनी है उसे गंदी गंदी गालियां देने लग जाते हैं। अब जंतर मंतर पर आपने देखा किस तरीके से अपने आप को जेनजी कहने वाले लोग यानी युवा सड़कों पर उतरे, लेकिन टारगेट पर कौन था? प्रधानमंत्री मोदी। जमकर प्रधानमंत्री मोदी को गंदी गंदी गालियां दी गई, अमित शाह के खिलाफ अपशब्द कहे गए, तमाम बीजेपी नेताओं को गंदी गंदी भाषा से इस्तेमाल कर संबोधित किया गया। लेकिन शायद उस वक्त ये जोश में होश खो बैठे थे, इन्हें अंदाजा नहीं था कि वीडियो वायरल होगा तो इनका अंजाम क्या होगा। अब देखिए, रुचिरा सिंह नाम की एक लड़की इसी तरह जंतर मंतर पर वायरल हुई, प्रधानमंत्री मोदी को भर भर कर जमकर गालियां दे रही थी, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी कि मैं बोलकर भी आपको नहीं बता सकती और उसका वीडियो भी आपको नहीं सुना सकती। लेकिन जैसे ही उसका वीडियो वायरल हुआ, चारों तरफ हंगामा छिड़ गया, लोगों ने उस पर कार्रवाई की मांग की, हर किसी का खून खौल उठा कि ये देश का भविष्य हो सकता है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए, जैसे ही इस रुचिका सिंह का वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही तमाम लोगों ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है और अब उस लड़की के खिलाफ 0 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। यानी योगी की पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया, शिकायत एक वकील के जरिए की गई और अब कहा जा रहा है कि जल्द उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती पर कानूनी शिकंजा कस गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नजर आ रही आरोपी युवती रुचिका सिंह के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के एक्सप्रेसवे थाने में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले की शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम यानी वसुंधरा की रहने वाली स्मृति सिंह ने की है। उन्होंने अपनी लिखित तहरीर में पुलिस को बताया कि 23 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन के दौरान आरोपी युवती रुचिका सिंह ने सार्वजनिक रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया। जो संवैधानिक पद है उसको ठेस पहुंचाने का काम किया गया। शिकायत में बाकायदा साफ साफ कहा गया है, युवती के इस कृत्य से न केवल प्रधानमंत्री मोदी के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को भारी ठेस पहुंची है, बल्कि ये बयान जानबूझकर समाज में विद्वेष फैलाने और लोक शांति भंग करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दिया गया है। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक आरोपी युवती की पहचान रुचिका सिंह के रूप में हुई है, जो वर्तमान में नोएडा के सेक्टर 168 में रहती है। किसी सोसाइटी की रहने वाली बताई जा रही है और एक्सप्रेसवे थाने के प्रभारी अमित कुमार खारी के निर्देश पर पुलिस ने 29 जुलाई को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाल ही में लागू हुई नई आपराधिक संहिता भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के तहत कई धाराओं में उसके तरफ केस दर्ज किया गया है। जो धाराएं लगाई गई है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले धारा 352, धारा 353(1), धारा 356(1), क्योंकि अभद्र टिप्पणी और अपराध की मुख्य घटना दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई थी, इसलिए नोएडा पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सबसे पहले 0 एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्राधिकार के बिंदु पर इस पूरे प्रकरण को आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि मामला दिल्ली का है तो जाहिर सी बात है, नोएडा में अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो वो मामला वहां दर्ज कर दिया जाएगा। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद हो सकता है जल्द इस गालीबाज लड़की की गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से रॉब दिखाते हुए ये दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची, फिर उसके बाद कनॉट प्लेस पर पहुंची, वहां गंदी गंदी गालियां सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को देती नजर आ रही थी। मेलोनी का नाम लेते हुए ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रही थी और सबसे शर्म की बात तो ये है कि आसपास खड़े लोग इसे रोकने के बजाय इसका हौसला बढ़ा रहे थे, वोटिंग कर रहे थे, हंस रहे थे और उसके बाद ये लड़की दबादब गालियां देती नजर आ रही थी। अब सोचिए, जेनजी कर देश का माहौल तो खराब करने की कुछ लोगों के जरिए कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये देश का भविष्य हो सकता है? ये युवा देश का भविष्य संवार सकते हैं जो इस तरीके की गालियां एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, अपने देश की छवि को खराब कर रहे हैं? सोचिए, क्या ये लोग
देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसी बात को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है और आरोप लगाए गए हैं कि ये लोग लगातार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर और बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं। और सिर्फ एक वीडियो नहीं है कि जो जंतर मंतर पर इस तरीके का वायरल हुआ, तमाम यूट्यूबर, तमाम इन्फ्लुएंसर ऐसे थे जो भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे थे। लेकिन आज देखिए, जब दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, जब नोटिस ऐसे लोगों को जारी हुए, तो उसके बाद एक माफी के वीडियो सामने आ रहे हैं। लगातार कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ रहा है, कोई कह रहा है प्रधानमंत्री जी मुझसे गलती हो गई, कोई कह रहा है मैंने सेना का अपमान कर बहुत बड़ी गलती। सिर्फ प्रधानमंत्री को निशाना नहीं बनाया गया, सेना का भी भर भर कर अपमान किया गया। इसी वजह से अब इन सभी लोगों पर कमर तोड़ वार हो रहा है। एक के बाद एक जो गालीबाज है उनको नोटिस पहुंच रहा है, जिन्होंने सेना का अपमान किया उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार मोर्चा संभाले हुए है और जल्द कहा जा रहा है ये रुचिका सिंह भी गिरफ्तार हो सकती है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कुछ लोगों के जरिए कि ये गिरफ्तारी के डर से अपने परिवार के साथ वहां से फिलहाल तो फरार है, घर पर ताला लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी तलाश तेज की जा रही है। हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। एक हिंदू नेता का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। साथियों, गुड न्यूज है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है फाइनली। इसका नाम रुचिका है, नोएडा की रहने वाली है और मेजर है, माइनर नहीं है। आप सबको बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल अभी भी नहीं दे सकता हूँ। एफआईआर के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि फाइनली हम इसे ढूंढ पाए, वहां तक पहुंच पाए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब हमारा काम यह है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश पुलिस और नोएडा पुलिस को टैग करना है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पुलिस को ढूंढ के इसको गिरफ्तार करे। वजह में जब तो गालियां दी, जोश में होश खो बैठी, लेकिन अब जब हश्र होगा शायद उसका अंजाम इन्हें बहुत खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की, जिस भाषा का इस्तेमाल इस रुचिका सिंह ने किया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की आने वाले वक्त में बात कही जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो था। पहली बात तो ये है कि इससे पहले कि ये है कि ऑफकोर्स जो लेडी ने किया था गलत किया था, बच्चे ने जो भी बोला है, अपने प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ दी हैं, मिलिट्री को गाली दी है, बहुत बच्चों ने ऐसा किया, वो तो गलत है। मगर जिसने एफआईआर फाइल की थी वो कह रहा है कि ये माइनर नहीं है, मेजर है। मेरे को नहीं पता ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है माइनर वर्सेस मेजर। अगर कोई माइनर नहीं है तो उसको बोलते हैं एडल्ट, मेजर नहीं बोलते। तो पहली बात तो ये क्लैरिफिकेशन चाहिए। उसके बाद जो लोग ये सब फाइल कर रहे हैं थोड़े पढ़े लिखे नज़र आने चाहिए ना। ये पहली बात तो ये है कि बीजेपी को इतना देखना चाहिए कि अपनी पार्टी में पढ़े लिखे लोग देखें, जिनको थोड़ी तो सेंस हो, थोड़ी तो पढ़ाई लिखाई हो। क्योंकि मुझे नहीं पता है कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर मेजर। मुझे इतना पता है एक माइनर है और माइनर अगर ना हो तो वो एडल्ट बन जाता है। दिस नथिंग कॉल्ड मेजर। तो पहले तो इसको सॉल्व किया जाए कि जो लोग आप दिखा रहे हो, जो ये सब कर रहे हैं, उनको थोड़े पढ़े लिखे हों, उनको थोड़ी अच्छी एजुकेशन मिली हो। फिर बारी आती है जेन जी की। अब जेन जी जो है उसको ये नहीं पता कि इतना सब कुछ बोल के कैमरे के अंदर मतलब प्रूफ दे रही है लॉ ब्रेक करने का। इतना तो जेन जी को पता होना चाहिए ना कि आप कैमरे में जा रहे हो, आप वो चीज़ें बोल रहे हो जो अगेंस्ट द लॉ है, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब प्रूफ भी दे रहे हो लोगों को, लो भैया ये प्रूफ है और मैं बुरा काम कर रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड। कुछ लोग स्मार्ट थे जिन्होंने पूरा पहना हुआ था मास्क, मगर कब तक बच सकते हैं? वो भी फेशियल रिकॉग्निशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो भी कैच कर लेगा आपको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अपने पेरेंट्स के साथ गायब हो गई, कितना हैसल में लाए अपने पेरेंट्स को भी, उनकी भी, फादर की भी जॉब होगी, इन सबकी मतलब लाइफ इसने अपेंड कर दी इन चीज़ों से। अब भागती फिर रही है। फिर मुझे ये नहीं पता कि जो अप्लाई किया लॉस में क्या होगा, फाइन होगा, व्हाट विल हैपन, राइट। बट इससे क्लियर होता है कि जो समझदार बच्चा है वो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समझदार बच्चा बोलेगा भाई मैं ऐसे क्राइम कर रहा हूँ, साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक एनीबडी विल डू इट। तो अच्छा एग्जाम्पल सेट किया लोगों के लिए। जेन जी हो या कोई जी हो, जेन जी हो या कोई और जनरेशन हो, कहने का मतलब ये है सभी लोगों को कॉमन सेंस तो होनी चाहिए ना। एक तो अब लॉ ब्रेक करे, वो भी कैमरे के ऊपर। वो बच गए लोग जिनका वीडियो वायरल नहीं हुआ। बहुत लोगों ने क्राइम किया होगा, वीडियो वायरल नहीं हुआ, बच गए। उनको तो भगवान को थैंक करना चाहिए, थैंक गॉड हमारा वीडियो वायरल नहीं हुआ। बट कभी भी लॉ ब्रेक मत करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और लॉ यहाँ ब्रेक भी कर रहे हो, रिकॉर्ड भी कर रहे हो, प्रूफ भी दे रहे हो। वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छी बात तो ये है कि कार्रवाई हुई है। आई होप कि जेन जी को समझ आ रहा होगा, जो नहीं समझदार बच्चे उनको समझ आ रहा होगा लॉ ब्रेक नहीं करते, पीसफुली काम करते हैं। ये जोश अच्छी बात है, बट विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।